राधे राधे भक्तों। भारत की धरती पर भगवान श्री कृष्ण का जीवन जितना ही दिव्य था उतना ही रहस्यमयी भी। उनके बाल्यकाल की लीलाओं, महाभारत का धर्म युद्ध और गीता का उपदेश, सब कुछ सारे जगत को ज्ञात है। परंतु एक प्रश्न सदियों से लोगों के मन में गूंजता रहा है कि इतने पराक्रमी और दिव्य श्री कृष्ण का अंत आखिर उनके चरण पर ही क्यों हुआ। गांव और लोक कथाओं में ऐसे कहा जाता है कि यद्यपि श्री कृष्ण का शरीर अवध्य था, पर उनके चरण ही उनके अवतार की सबसे कमजोर कड़ी बने। कहा जाता है कि यही उनके पिछले जन्म में कर्म का परिणाम था, यही गांधारी के श्राप का परिणाम था और यही युग के परिवर्तन का संकेत भी था। इसी रहस्य से जुड़ी अनेक कथाएं गांव-गांव में सुनाई जाती हैं, जिनमें कृष्ण के चरणों को उनके अंत का कारण बताया गया है। आज हम भी इसी कथा पर ही चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहली कथा गांधारी के श्राप की आती है। महाभारत के युद्ध के बाद जब धृतराष्ट्र और गांधारी के सभी पुत्र युद्ध भूमि में गिर चुके थे, तब शोकाग्नि में डूबी गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, तुम चाहो तो ये सब रोक सकते थे, परंतु तुमने युद्ध होने दिया। जिस प्रकार मेरे 100 पुत्र मारे गए, उसी प्रकार तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट होगा और तुम्हें भी अपने ही चरण से मृत्यु का सामना करना होगा। उस दिन से माना गया कि श्री कृष्ण के चरण उनके लिए मृत्यु का द्वार बने। इसी प्रकार एक कथा उनके राम अवतार से जोड़ी जाती है। लोक कथा ये भी कहती है कि त्रेता युग में राम अवतार के समय श्री राम ने बाली को छिपकर मारा था। तब बाली ने क्रोधित होकर कहा था, हे विष्णु, यह अन्याय है। अगले जन्म में जब तुम कृष्ण बनोगे, तब मैं तुम्हारे चरण में बाण मारकर प्रतिशोध लूंगा। और वही बाली अगले जन्म में जरा नामक शिकारी बना, जिसने कृष्ण को अपने बाण से चरण में आहत किया, जिसके वजह से उन्हें अपना देह त्याग करना पड़ा। कहा जाता है, जब यादव कुल नष्ट हो चुका था, तब श्री कृष्ण वन में पीपल के नीचे ध्यान मगन बैठे थे। उनके चरण का अंग प्रकाशमान होकर हिरण के कान के जैसा दिख रहा था। उसी समय जरा शिकारी उधर आया। उसे लगा कोई हिरण बैठा है। उसने बाण चलाया और वह बाण जाकर श्री कृष्ण के चरण में लगा। उसी क्षण श्री कृष्ण ने नेत्र खोले, मुस्कुराए और जरा से बोले, डर मत, यह तो केवल उसी वचन का परिणाम है। तूने वही किया जो होना था। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण को अपने प्रस्थान का द्वार बनाया। एक लोक कथा यह भी है कि जब श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक की परीक्षा ली और बर्बरीक ने अपने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और उसके बाद उनका तीर श्री कृष्ण के पाँव के ऊपर घूमने लगा, क्योंकि उनके पाँव के नीचे पेड़ का एक पत्ता था। तो कहा जाता है कि उस तीर की शक्ति की वजह से उनका वही पाँव थोड़ा कमजोर हो गया, जो यहाँ से उनके प्रस्थान का कारण बना। श्री कृष्ण का जीवन और उनके अवतार की लीला हमें यह सिखाती है कि भगवान भी अपने वचनों, धर्म और ऋषियों के नियमों में बंधे रहते हैं। उनके पाँव की दुर्बलता या शाप केवल उनके दिव्य कार्य का हिस्सा थी, जिससे भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना सुनिश्चित हो सके। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण का पाँव दुर्बल था। श्री कृष्ण के पाँव हमेशा धरती से जुड़े रहते थे, इसीलिए उनको नश्वर माना गया और वही उनके वापस जाने का साधन बने। ये कथा हमें बताती है कि चाहे इंसान हो या भगवान हो, जो भी इस पृथ्वी पर आया है उसे वापस अपने धाम में जाना पड़ता है। और श्री कृष्ण ने अपने धाम में वापस जाने का रास्ता अपने चरणों के द्वारा चुना। जो भक्त सच्चे मन से उनके चरणों में विश्वास और श्रद्धा रखता है, उसे उनके अनंत आशीर्वाद
प्राप्त होते हैं। ये कथाएं हमें भक्ति, धर्म और त्याग के मूल्य समझाती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि ईश्वर की लीला हमारी समझ से परे होती है, परंतु वह हमेशा न्याय और भक्ति के मार्ग पर ही केंद्रित रहती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।